आई नो दैट यू डोंट हैव मच टाइम, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस आपको आने वाले 5 मिनट में एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप उसको पक्के से फॉलो करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे लास्ट 40 डेज़ कैसे होने चाहिए, उनको कैसे हमको प्लान करना है कि हम लास्ट 45 डेज़ में भी सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकें। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं लाइन वाइज, टॉपिक वाइज, कि आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। मैं उसको आगे वाले आने 5 मिनट में बता दूंगी। आपको उसको डेलिबरेटली फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो करोगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप वीडियो को 1.5x पे भी मूव कर सकते हैं और वॉच टिल एंड। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेक स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी है। उस स्ट्रेटजी में आपको लिखना है, अपना सिलेबस डिवाइड करना है, अपने टॉपिक्स कितने करे हैं, रिविजन्स करे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पूरी स्ट्रेटजी बनानी है कि आने वाले 40 दिन को आप कैसे प्लान करने वाले हैं। और उसको बनाने के लिए आपको खुद अपने खुद का सिलेबस का ABC एनालिसिस करना है, क्योंकि जब आप देखोगे कि कौन से चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, कौन से नहीं है, तो आपको सेल्फ पता पड़ेगा। किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करने से मे बी वो रिजल्ट्स ना मिले जो आप खुद बनाओगे उससे मिल पाए। फर्स्ट अपन को स्ट्रेटजीज बनानी है, और स्ट्रेटजीज के होंगे हमारे 3 पार्ट। उन 3 पार्ट्स में अपन को क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट वाइज स्लॉट्स हैं उनको आपको डिवाइड करना है कि आपका पूरे दिन में आपको कौन से टाइम पे कितने घंटे के लिए किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। और ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी सब्जेक्ट को करना है, वो आप ABC एनालिसिस करोगे, जो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा कोर्स हो चुका है, सिलेबस हो चुका है, तो उसको आप थोड़ा कम टाइम दो। जिसमें थोड़ा ज़्यादा बचा है, या आपको ऐसी कोई सब्जेक्ट है जो लेंदी लगती है या हार्ड लगती है, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। तो आपको अपने पहले डिवाइड करना है स्लॉट्स को। उसके साथ आपको उनका टारगेट्स फिक्स करना है कि एक दिन में आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। उसके साथ आपको टाइम लिमिट रखनी ही है। अगर टाइम लिमिट नहीं होगी तो एफिशिएंसी बहुत कम आएगी, और इफेक्टिव भी वो कम होगा, क्योंकि आप टाइम को एक्सीड करते जाएंगे। तो इसलिए आपको स्ट्रिक्टली टाइम लिमिट को फॉलो करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको सेकंड पॉइंट पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो हम पूरा सिलेबस करने बैठे हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व कर, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, जो PYQs हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा इधर आप YT जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं उनका, या फिर ICI की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको PYQs वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। वो क्वेश्चन में जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट तो करना है, लेकिन जल्दी करने के लिए आपको वन शॉट भी लगाने पड़ेंगे। तो उसके साथ जब आप क्वेश्चंस करें तो आप ध्यान रखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करें। ठीक है, हमने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन गई है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमको करना है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स दोनों ही सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है। प्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव करनी होगी, जिसके लिए आपको रोज़ लिखना होगा। मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे आप लॉ में लेक्चर ले रहे हैं, लॉ में चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके साथ आप रोज़ 2 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो राइट विंग फॉर्म में लिखें। मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार पढ़ लें, फिर उसको लिखें, बट अपने वर्ड्स में लिखें, और जितना हो सके कीवर्ड्स का यूज़ करें लिखने में। अकाउंट्स में आपको क्या करना है कि अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन होती है, तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव टू रीड, राइट एंड रीड अगेन। रीड राइट रिवीजन अगेन, रीड राइट रिवीजन। आपको अपना मूल मंत्रा बना लेना है कि आपको हमेशा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद उनको लिखना है, फिर उनको रिवाइज करना है। ऐसे ही आपको थोड़े थोड़े स्लॉट्स के बाद अपना जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं इन लास्ट 30 डेज़ में, 40 डेज़ में, तो आप पर यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपका ज़ीरो सिलेबस है तो आप लास्ट 30 डेज़ में AIR 1 ले आएंगे, रैंकर बन जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपका 30% 40% हो गया है तो आप 70% तक आराम से पहुँच सकते हैं। इसलिए डू फोकस, बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट, एंड लेट्स डू इट। बेस्ट ऑफ लक।